आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं हम लोग टैली में। अगर आपको कोई सामान परचेज करके लाना है, ख़रीद करके लाना है, तो उसका एंट्री अपने टैली में आप कैसे कीजिएगा। अगर आप कोई सामान सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसका आप एंट्री टैली में कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग से एक एक करके जानते हैं। इससे के पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से जाते हैं क्रिएट कंपनी पे। हम इसे एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं जिससे आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो क्रिएट कंपनी पे जा करके हम लोग इंटर प्रेस करेंगे और एक न्यू कंपनी बना लेते हैं। जैसे मान लिया जाए मैंने एक कंपनी ABC के नाम से यहाँ पे जनरेट कर लिया। स्टेट यहाँ से बिहार डाल दिया और यहाँ से मैंने मोबाइल नंबर एक डाल दिया और कुछ मैं नहीं डाल रहा हूँ और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर दिया। दोस्तों मेरे पास कंपनी ऑलरेडी बन करके तैयार है। यहाँ पे करंट ऑफ पीरियड और यहाँ पे करंट डेट, नेम ऑफ कंपनीज और गेटवे ऑफ टैली का फिगर्स यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट होकर के आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या होता है कि 2 लेज़र बनाने पड़ते हैं। तो चलिए अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, लेज़र में जाते हैं और क्रिएट बटन पर क्लिक करके एक नया लेज़र बना लेते हैं। नया लेज़र हम सेल्स का बनाते हैं जो कि अंडर जाता है आपका सेल्स अकाउंट में। यहाँ से सेल्स अकाउंट डालिएगा और इंटर करके एक्सेप्ट कीजिएगा। एक लेज़र बनेगा आपका परचेज़ का, परचेज अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से डालेंगे परचेज अकाउंट और इंटर करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एस्केप से बैक जाएंगे। उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में जाना है आपको और यहाँ से आपको यूनिट्स बनाना है। तो यूनिट्स में जाएंगे, इंटर करेंगे और क्रिएट करेंगे। एक यूनिट्स बना लेते हैं हम लोग पीस का। फॉर्मल नेम होता है PIECE और इंटर करके हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक KG का बना लेते हैं जिसका फॉर्मल नेम होता है किलोग्राम, KILOGRAM। इंटर करेंगे और डेसिमल पैलेस में हम 3 लेटर ले लेते हैं बिकॉज मुझे जो है कि दशमलव वगैरह में काम करना होता है तो उसके लिए बेटर रहेगा। और इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। बैक जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं जनरल स्टोर का। तो यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर लिया, GENERAL स्टोर। एक जनरल स्टोर का मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया। अंडर जाएगा ये प्राइमरी में और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। फिर एस्केप से बैक जाते हैं हम लोग और स्टॉक आइटम में जाते हैं। स्टॉक आइटम में एक मैंने आइटम बना लिया लॉक्स का। अंडर जाएगा जनरल स्टोर में और लॉक्स पीस में खरीद बिक्री होता है तो पीस ले लिए और एक्सेप्ट कर दिए। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं RICE राइस का। अंडर यहाँ से ले लेते हैं जनरल स्टोर और ये KG में बिकने वाला होता है तो KG आइटम्स ले लेते हैं यूनिट्स और स्टेप कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बैक में जाएंगे और ट्रांजैक्शंस के लिए यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ से मुझे परचेज का बॉक्स खुल जाएगा या फिर आप यहाँ से शॉर्टकट पे भी क्लिक कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर हम यहाँ से 01 यानी सप्लायर्स नंबर डाल देते हैं। डेट डाल दिए, पार्टी नेम कैश डाल के नीचे आते हैं, लेजर परचेज का डाल दिए। सामान यहाँ पे मान लिया जाए मैंने लॉक्स लिया 100 पीस। रेट अगर मान लिया जाए मैं 7 के रेट से लिया तो यहाँ से 700 का सामान हो गया। और राइस मैंने लिया अगर 100 kg और 300 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे रेट मेरा अगर हो जाता है 40 का तो 4012 रुपया का हो गया। और एक नरेशन लिख लिया हम लोग छोटा सा BEING परचेज और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग एस्केप से बैक जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, सेल्स करने के लिए F8 प्रेस करेंगे और F8 प्रेस करने के बाद यहाँ से इनवॉइस नंबर, रेफरेंस नंबर डाल लेते हैं। जैसे मैंने 03 डाल लिया, पार्टी नेम कैश डाल लिया क्योंकि कैश होल्ड कर रहे हैं और लेजर यहाँ से सेल्स डाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लॉक्स अगर एक पीस हम किसी से बेच रहे हैं, सपोज़ 10 के रेट से बेच रहे हैं तो टोटल 10 रुपीज़। और राइस जो है हम मान लिया जाए 1 kg 600 ग्राम बेच रहे हैं, अगर 50 के रेट से बेच रहे हैं 50 रुपीज़ तो यहाँ से आपका 80 रुपीज़ का हो जाएगा। नरेशन लिख लीजिएगा BEING बीइंग SOLD सोल्ड। तो ये तो मैंने कैश में कर दिया परचेज और सेल्स का ट्रांजेक्शन। अगर किसी के नाम से करना हो तो आप परचेज पे जाएंगे यानी F9 प्रेस करेंगे, पार्टी नेम यहाँ आएगा तो यहाँ अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे, अल्ट और C, और एक लेज़र बनाएंगे। जैसे मान लिया जाए हमें राजू से ख़रीदना है तो मैंने राजू का बना लिया। अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, लेज़र यहाँ से बिल बाय बिल ऑप्शंस को नो रखिएगा और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर इंटर आएंगे, यहाँ से पार्टीज नेम ऑटोमेटिक राजू फिल हो जाएगा। लेज़र परचेज का डाल लीजिएगा, सामान लॉक्स डाल लिया, मान लिया जाए मैंने 2 पीस खरीदा 7 के रेट से। पिछले वाला रेट जो है कि ऑटोमेटिक आ जाता है अगर आप डालिएगा तो जो भी आप क्वांटिटी डालिएगा जो आप पिछले रेट से आपने दिया है या फिर लिया है वो रेट का ट्रांजैक्शंस खुद हो जाता है। नरेशन हम लोग एक लिख लेते हैं BEING बीइंग परचेज।
तो ये मैंने जो अभी परचेज करना बताया विथ पार्टी नेम बताया। अगर आपको सेल्स करना, यहीं पे रहेंगे हम लोग और F8 प्रेस करेंगे। यहाँ से सोल्ड का बॉक्स खुलेगा, पार्टी नेम हम डाल लेते हैं जैसे सोनू, तो अल्ट सी करके लेजर बनाएंगे SONU का। अंडर आपका जाएगा सन्डी डेटर्स में, बिल बाय बिल ऑप्शन नो रहेगा और इंटर करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नेम पूछेगा, लेजर सेल्स का सेल्स डाल लीजिएगा। नीचे आएंगे लॉक्स, अगर मान लिया जाए एक ही पीस होल्ड करना है तो पीछे वाला रेट ऑटोमेटिक ले लेगा। आप चाहें तो उसको बदल भी सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 kg ही लेते हैं 50 के रेट से और नायरेशन टाइप कर देते हैं BEING सोल्ड। तो मैंने यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखना चाहते हैं तो हमें बैक जाना होगा, अकाउंटिंग्स, यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे और इंटर करेंगे तो जितना ट्रांजैक्शन है बता देगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर चेक करना है तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस पे जाइएगा दोस्तों, आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देगा। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक तो